गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, पहले ये समझेंगे नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, नंबर का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस पे इनको हमने डिवाइड किया, नंबर सिस्टम है क्या चीज़। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए नंबर्स कितने हैं। तो पहले आपको ये पता है कि नंबर है कितने। तो नंबर्स जो है वो मेनली कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। केवल 10 नंबर्स ही हमारे पास है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे पास मेनली नंबर्स है। यही नंबर कॉम्बिनेशन करके अनकाउंटेबल नंबर बन जाता है। जैसे 1 के साथ 0 मिला तो 10 हो गया, 1 के साथ 1 मिला तो 11 हो गया, 2 के साथ 0 मिला तो 20 हो गया, 2 के साथ 3 मिला तो 23 हो गया। फिर ये 3 नंबर कॉम्बिनेशन में है तो 1 2 3 हो गया। इस तरह से अनकाउंटेबल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, यानी टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 10 नंबर ही है, पर इन 10 नंबर को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अनकाउंटेबल नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अब इन अनकाउंटेबल नंबर्स को कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज वाइज में सबसे पहला आया है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर का मतलब अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। जैसे हमने 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 हुआ और रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, पर जब आप इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर, सिंपल वर्ड में याद रखो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11 एक्सेट्रा। इसी तरह जब आता है बात इवन नंबर की, तो इवन नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2 4 6 8 0 भी हम इवन में ही काउंट कर सकते हैं, 0 एक्सेट्रा 10 12, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्राइम नंबर। क्या है, देखो पहला ऑड नंबर, देन इवन नंबर, उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी में इन्होंने डाला हुआ है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ध्यान देना सभी। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन जो खुद की ही टेबल में आते हैं। एक सिंपल वर्ड में याद रखो, ऐसे टेबल जो खुद की ही टेबल में है वो प्राइम नंबर। जैसे 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। 1 जो है, 1 को हम प्राइम में भी नहीं कंसीडर नहीं करते, 1 को प्राइम में कंसीडर नहीं किया जाता है। 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, और बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो प्राइम है। ठीक है, 2 प्राइम क्या है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 की टेबल में आता है, 2 किसी और टेबल में आता है, 2 2 की टेबल में है, 3 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता है, 4 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता है। 2 सिर्फ 2 जो है वो 2 की टेबल में ही आता है, इसीलिए प्राइम नंबर है। इसी तरह 3 है, 3 देखो 3 की टेबल में ही आता है, या फिर 1 की टेबल में। 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 की टेबल में नहीं आता हो, 1 में तो सब आते हैं। 1 के अलावा अगर कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम। ठीक है, जैसे 5 देखो, 5 किसी और की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 5 आता है, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 तो आया नहीं, तो 5 क्या है, प्राइम प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरह 7 किसी और की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 7 भी प्राइम है। नेक्स्ट प्राइम कौन सा होगा बताओ, 11 होगा।
ठीक है, क्योंकि 8 2 की टेबल में आता है। अगर हम 8 देखें तो 8 किस में आएगा, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। अपने अलावा 2 एक्स्ट्रा टेबल में भी आता है, तो 8 तो प्राइम नहीं है। 9 भी देखें तो 9 1 में आता है, 3 में आता है, खुद में भी आता है, तो यहाँ पे भी इसके फैक्टर एक्स्ट्रा हो गए। 10 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में भी आता है, तो 10 भी क्या है, प्राइम नहीं है। अब आती है बात 11 जो है वो 1 में आएगा और खुद की टेबल में आएगा, तो 11 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर? तो बात समझ आ गई, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 13 प्राइम नंबर है। और डेफिनेशन वाइज हो तो हम क्या बोलेंगे, अ नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर मीन्स ये जो दिख रहा है ना 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर्स भी कहलाते हैं कि खुद की ही टेबल में किस किस की टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी कि एक तो 1 कॉमन है, ठीक है, दूसरा वो खुद की ही टेबल में आता है, उसके अलावा किसी में नहीं आता, यानी इसके 2 ही फैक्टर है, तो वो प्राइम कहलाएंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे कंपोजिट, जैसे कंपोजिट नंबर में हमारा आ गया 4, 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो हमारा पहला आया 4। फिर देखो 3 4 5 6, फिर 8 10, ऐसे जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर? अब कंपोजिट क्यों है, क्योंकि अगर आप 4 की बात करो तो 4 1 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, फिर 1 किस में आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, यानी कि 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, तो ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम में कितने होते हैं, सिर्फ एक तो 1 रहेगा और एक खुद वो नंबर होगा, उसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आएगा। जैसे मान लो 6 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब जरा मुझे बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो। इवन मतलब जो 2 की टेबल से बढ़ जाता हो, यानी 2 4 6 8 ऐसे नंबर, और प्राइम ऐसा जो खुद की टेबल में आता हो, तो 2 जो है वो एक क्या है, इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे जो है ना वो ऑड है, सिर्फ एक्सेप्ट 2 इवन भी है और प्राइम भी है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो एक लौता 2 जो है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर है। क्लियर? इसके बाद के पीछे जितने भी आएंगे सारे कैसे होंगे, ऑड होंगे, ठीक है, सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली, 1 इज नॉट नाइदर प्राइम नॉन कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम में कंसीडर होता है ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर होता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा सॉरी एक ऐसा नंबर बताओ जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी है, तो आप लिखेंगे 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा, नंबर की टाइप सीखे, ऑड इवन प्राइम कंपोजिट एटसेट्रा। ठीक है, अब बात आती है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं नंबर लाइन की। ठीक है, नंबर्स को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और कौन कौन से नंबर्स के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे। इतना सबने लिख लिया ना? अब हम लोग समझते हैं नंबर लाइन। अगर समझ ना आए तो बता देना। नंबर लाइन कैसे होती है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है,
इस लाइन के ऊपर अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। हमें पता है नंबर्स जो होते हैं ना वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। कुछ नंबर पॉजिटिव है तो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव नंबर भी अवेलेबल है। जैसे तुम समझ सकते हो सिंपल से में कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, उसी तरह अगर पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर भी है। तो इसमें बीच में क्या है? बीच में है जीरो। क्या है? जीरो। जीरो के दिस साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड पे सारे कैसे नंबर हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। यानी जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। अनकाउंटेबल नेगेटिव नंबर है और अनकाउंटेबल पॉजिटिव नंबर है। समझ आ रही है बात? कि ये ऐसा नहीं कि लाइन यहाँ पे खत्म, बताओ 8 8 है, 8 नहीं, इसके आगे लाइन क्या कंटिन्यू है। ये शो कर क्या कर रहा है? लाइन बढ़ती जा रही है। इधर पे भी ये शो कर रहा है बढ़ती जा रही है, तो इस पे नंबर्स भी क्या है? बढ़ते चले जाएंगे। तो अनकाउंटेबल नंबर्स है। अनकाउंटेबल लाइन भी बहुत लंबी है तो उससे अनकाउंटेबल नंबर भी उस पर लाइज करेंगे। अब हमें बात सीखनी क्या है कि पहले तो ये नंबर लाइन पता होनी चाहिए, फिर आता है नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसे सभी को पता है 2 + 3 क्या होता है? 5। पर -2 + 3 क्या होगा ये हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने नंबर लाइन का भी यूज किया है। तो चलो अभी हम क्वेश्चन समझते हैं इसके एक दो कि नंबर लाइन से हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व बाय नंबर लाइन। नंबर लाइन के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हमें डायरेक्टली समझना भी है इसका पैटर्न को, जिसमें मैक्सिमम सभी लोग गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमने ले लिया एक क्वेश्चन -2 + 3। अब चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5। पता था सब लोग 5 बोलेंगे, पर 5 नहीं है इसका आंसर। क्यों नहीं है? चलो देखते हैं। देखो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। हमने ये बैठा दिया तुम हो यहाँ पे, ये तुम हो। हमेशा याद रखो तुम हमेशा किस पोजीशन पे होगे? बीच में होगे। अब वहां से तुम क्या करोगे? चलना स्टार्ट करोगे। पहले क्या बोला है? -2, यानी कि एक बात समझो, ये जो लेफ्ट साइड दिख रही है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये कैसी है? नेगेटिव है। और वो साइड क्या है? पॉजिटिव। क्लियर? अब एक बात ध्यान रखो, एक और चीज देखो, जैसे जैसे तुम राइट साइड पे बढ़ रहे हो तो तुम्हें नंबरों में क्या होता हुआ दिख रहा है? राइट साइड पे बढ़ो तो नंबर्स कैसे हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं? छोटे से बड़े हो रहे हैं। देखो ये 1 है, अब हम राइट साइड चले तो 2 आ गया, और राइट साइड चले तो 3 आ गया, और राइट साइड चले तो 4 आ गया। नंबर क्या हो रहे हैं? राइट साइड पे क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। जबकि नंबर अगर हम लेफ्ट साइड पे चले, मान लो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे अगर नंबर चल रहे हैं तो नंबर क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। 8 से हम इधर आए 7 7 6 6 से 5, तो अब आए बाय 0। 0 से छोटा कौन है? -1। 0 से छोटा क्या है? -1। और -1 से छोटा कौन है? -2 से छोटा कौन है? -3 से छोटा कौन है? अब बताओ -10 और -3 में कौन छोटा है? वो छोटा। हाँ, स्मॉलेस्ट। -10। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये भी बात याद रखो कि नेगेटिव में कंडीशन उल्टी हो जाती है, पॉजिटिव में कंडीशन उल्टी रहती है। पॉजिटिव में बड़ा बड़ा रहता है और नेगेटिव में बड़ा वाला जो दिख रहा होगा ना वो क्या हो जाता है? छोटा। अब जैसे -10 बोले, भाई तुम्हें एग्जाम में -10 मार्क्स मिले और उसे -3 मिले, तो तुमसे होशियार -3 वाला है क्योंकि तुम्हारे तो -10 हुए। क्लियर? तो ये बात हमें पता रखनी है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताया कि आपको हमेशा इस पोजीशन पे रहना है।
अब हमें चलना है -2, तो फर्स्ट हम यहाँ से चले 1 2, कहाँ पहुँच गए? -2 पे पहुँच गए। अब बोला है +3, प्लस के लिए हम किस साइड जाएंगे? राइट हैंड साइड। माइनस के लिए हम लोग इस साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस के लिए हम लोग उस साइड जाएंगे। तो अब यहाँ से हमें कितने स्टेप काउंट करने हैं? 3 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कहाँ पहुँच गए? 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? +1। समझ आई बात? अब इसी को एक और देखो, 5 + 2 -5 + 2। अब फर्स्ट तुम कहाँ बैठे हो? 0 पे, यानी कि हमको हमेशा ये समझ के चलना है कि हमारी कंडीशन क्या है? 0 पे है। ठीक है, ये 0 1 2 -1 -2, हम कहाँ पे हैं? 0। तो 0 से हमें क्या चलना है? -5, यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो कितने स्टेप? 5 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। हम यहाँ पे पहुंच गए। अब कितने स्टेप चलना है? 2 स्टेप, पर ये 2 किसका है? प्लस का है, तो हमें राइट साइड चलना है। तो यहाँ से हम चले 1 स्टेप, 2 स्टेप। हमारा आंसर क्या हुआ? -3। इधर ही से चलना है, उधर से नहीं जाना है। नहीं, अब यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से करो, तो यहाँ से कहाँ पहुंचे, फिर वहां से आपको चलना है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम यहाँ पहुंच गए फिर तुम वहां पहुंच गए, ऐसा तो होगा नहीं। लगता है नींद बहुत आ रही है। चलो अभी हम 7 -7 -2, चलो बताओ आंसर क्या होगा? -7 -2, इस नंबर लाइन को देख के सोचो। -7 पे गए, फिर -2, फिर -2 पे जाएंगे, 1 -2 चलना है, माइनस की साइड चलना है 2 स्टेप। -7 इधर से है, फिर -2 दोबारा वापस चले गया, 5 आ जाएगा। -5 आंसर क्यों? तुम फर्स्ट स्टेप कहाँ चल रहे हो? -7 चल रहे हो। पहले -7 चलो, 0 से ही तो चलेंगे। 0 से चलेंगे भाई, पर 0 से चलो तो सही। 0 से -7 आओ, -7 चलेंगे। हाँ यहाँ पहुंचे, ये नंबर लाइन कर देते हैं सही। अब आपको क्या करना है? किधर? पहले तो डिसाइड करो किस साइड चलोगे, उस साइड चलोगे या इस साइड चलोगे? उस साइड नहीं, ये तो ये नंबर नेगेटिव था, ये नंबर क्या है? नेगेटिव ही है। नेगेटिव है तो तुम्हें नेगेटिव चलना पड़ेगा ना। आगे ही जाएंगे तो फिर तो कहाँ पहुंचोगे? -6 -9 पे, -9 पे। तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ? 9। -9। क्लियर? एक और करते हैं, 4th क्वेश्चन, -1 -5, चलो बताओ। -1 पे गए, फिर -5, -1 पे जाइए। चलो यहाँ से हमने इसे मिटा दिया। नहीं, -9 है, -7 है। चलो आपने बोला कि पहले यहाँ आ जाते हैं, -1 पे आ गए। फिर आगे जाएंगे, इधर चले या इधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड चलेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव है। -6 आ जाएगा आंसर। हाँ, -6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? -6। क्लियर? तो ये नंबर लाइन के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, अब नंबर लाइन पे हम अगर आपको क्वेश्चन देते हैं तो 2 क्वेश्चन हम देंगे, 2-3 क्वेश्चन वो सॉल्व करो अपनी नोटबुक में। लिखो, इसे सॉल्व करो। -5 -3 चलो ये 2 क्वेश्चन है, +5 ये सॉल्व करो। बता रहे हैं। ओके, तो पहला आंसर क्या आया? -8, और दूसरे का क्या आया? 3। अभी हमने ये किससे सीखा? नंबर लाइन के थ्रू। अब हम लोग क्या सीखेंगे? डायरेक्ट सीखेंगे कि डायरेक्ट विदाउट नंबर लाइन हम कैसे सॉल्व करें। तो विदाउट जब करते हैं तो हमें
कुछ नियम याद रखने हैं, रूल्स। ठीक है, तो याद रखो नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें हमें ये याद रखो ये क्या है, पावरफुल है। क्या है, पावरफुल। और पॉजिटिव को हमेशा मान के चलो वीक, कमजोर। ठीक है, तो जो पावरफुल होगा उसका काम किया जाएगा, जो कमजोर होगा उसकी कौन सुनता है आज के जमाने में। तो वैसे ही मैथ्स में भी जो कमजोर है उसको कोई नहीं सुनेगा, जो पावरफुल उसको सब सुनेंगे। तो कंडीशन है, अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 + 2। तो पहले तो किसकी सुनोगे, ये नेगेटिव का, नेगेटिव मतलब पावरफुल है, और ये कमजोर है नहीं, तो किसकी बात मानी जाएगी, नेगेटिव की, पावरफुल यानी नेगेटिव, यानी काम किसका होगा, नेगेटिव। ठीक है, और साइन भी किसका लगेगा, जो बड़ा है, जो पावरफुल है। तो यहाँ पे देखो ये करना क्या है, रफ में आप करेंगे माइनस, तो आंसर है 3, पर बड़े का साइन लग जाएगा तो -3। क्लियर। अब जैसे मान लो हमने लिखा 2 - 5, अब क्या आंसर होगा, अब कौन ताकतवर है, कौन ताकतवर है, वो 2 में -5 इन दोनों में ताकतवर कौन है, पहले तो ये बताओ। यहाँ पे ध्यान दो, उसे छोड़ दो, अब नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, अब हमें डायरेक्ट करना है विदाउट नंबर लाइन। इन दोनों में ताकतवर कौन है, पावरफुल कौन है, माइनस वाला ताकतवर है, यानी 5, तो काम तो इसका ही होगा। तो ये कैसा है, माइनस का है, तो काम क्या होगा, माइनस का, तो माइनस कर दो, कितना आया 3। अब जो ताकतवर है यानी कि जो बड़ा है, ठीक है, बात देखो इधर ध्यान दो, पहले तो साइन के अकॉर्डिंग काम होता है कि साइन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो जो पावरफुल है उसका काम होगा। ठीक है, फिर साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है उसका साइन लगा, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो उसका साइन लगा दो, तो आंसर -3। अब कंडीशन हम थोड़ी सी बदलते हैं, हमने लिखा -2 + 7। अब कौन पावरफुल कौन है, पहले तो दोनों में पावरफुल ढूंढो कौन है, 7 पावरफुल है या -2, इधर देखो, इधर 7 पावरफुल कौन है, पावरफुल कौन होगा, पावरफुल तो माइनस वाला ही पावरफुल है, काम उसका ही होगा। ठीक है, काम किसका होगा, जो पावरफुल है, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। ठीक है, यानी कि जैसे अब मान लो कि मोदी है और रामनाथ कोविंद है, पावरफुल, मोर पावरफुल कौन है, इसमें मोदी। ठीक है, तो काम मोदी का होगा, पर बात सिक्का किसका चलेगा, रामनाथ कोविंद का, साइन उनका लगेगा, बात किसकी मानी जाएगी, मोदी की, यानी मोदी को मान के चलो माइनस और रामनाथ कोविंद को मानो प्लस। ठीक है तो दोनों ताकतवर, उसमें वो दोनों ताकतवर है, यहाँ पे हमने समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो इन दोनों में पावरफुल ये है, तो काम इसका होगा, तो 7 में से अब 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस यानी 5 +5 और साइन बढ़ेगा तो +5। नंबर लाइन का यूज मत करो, अब नंबर लाइन का यूज करोगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, नंबर लाइन का भी यूज करो जब दोनों तरह से आना चाहिए। अब चलो एक तो क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो कि हमने ले लिया -5 - 2, अब कौन पावरफुल है, माइनस वाले, अब दोनों ही पावरफुल है, ये भी माइनस है वो भी माइनस है, पर अब इनमें भी कौन पावरफुल है ज्यादा, -5 वाला पावरफुल है। इधर ध्यान दो, जब दोनों ही पावरफुल हैं तो दो पावरफुल जब आपस में लड़ेंगे, ध्यान देना, दो पावरफुल लोग आपस में लड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, हाँ हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हॉस्पिटल का साइन प्लस, तो काम किसका होगा, प्लस का। ठीक है, समझ आया, दो पावरफुल लड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब एक बात ध्यान रखो, एक पावरफुल था एक कमजोर था, अब नियम, एक पावरफुल एक कमजोर, तो काम किसका होगा,
रूल वही है ना, पावरफुल का। माइनस माइनस प्लस। हाँ, एक पावरफुल एक कमजोर, तो काम पावरफुल का। अब दोनों ही पावरफुल होंगे तो काम किसका हो जाएगा? प्लस का। क्योंकि दो पावरफुल जब झगड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में तो दोनों का काम हो गया ना। क्लियर? अब चलो एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होना चाहिए? माइनस। माइनस। ओके, अगर सपोज करो कि दोनों के दोनों ही प्लस हो, अब दोनों ही कमजोर है, दो कमजोर लड़ेंगे कहाँ पहुंचेंगे? माइनस। कहाँ पहुंचेंगे? दो कमजोर लड़ा दो, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचेंगे भाई। हॉस्पिटल का साइन प्लस का। क्लियर? ये नियम है। माइनस माइनस प्लस। समझ आया? अब इसी नियम पे हम लोग काम करेंगे। अब इसमें हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, पहले लिखो नहीं, पहले समझ लो फिर भी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे ध्यान दो। -3 + 2, एक माइनस है एक प्लस है, ये पावरफुल ये कमजोर, कहाँ कौन जाएगा? कौन जीतेगा? पावरफुल जीतेगा। तो पावरफुल का काम करो, 1 बचा और साइन माइनस बढ़ेगा। साइन के लिए हमेशा याद रखो बिग नंबर का साइन लगाओ, इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन। चलो अब 5, ये प्लस का 5 ये माइनस है। हाँ बोलो। मान लो अगर 3 + 2 है, 3 + 2, -3 + 8 होता तो। हाँ तो तुम ही बताओ कि यहाँ पे पहले तो काम किसका होगा? माइनस का। हाँ क्यों? पावरफुल तो माइनस ही, काम माइनस कर दिया तो 8 - 3 कर दिया, कितना आया? 5। पर साइन हमेशा किसका लगता है? पावरफुल का। साइन किसका लगता है? पावरफुल का माइनस। साइन किसका लगता है? माइनस। पावरफुल मोदी, बड़ा कोविंद सर। अब किसका साइन चलेगा? मोदी नहीं, साइन किसका चलेगा? कोविड का। हाँ यानी प्लस का। समझ आई बात? भाई पावरफुल मोदी और बड़ा कौन है? कोविंद, रामनाथ कोविंद। तो काम किसका होगा? मोदी। मोदी जो कहेंगे वो काम चलेगा, पर साइन किसका चलेगा? इनका। यानी कि दोनों की मिली भगत से ही काम होगा। यानी एक का काम क्या है? साइन इनका चलता है, काम इनका होता है। ठीक है? अब कोई भी रूल बनेगा तो सबसे पहले मोदी सरकार बनाएंगे, और साइन किसका चलेगा? जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरह से याद रखो। तो यहाँ पे आज इतना ही सीख लो, इसमें 4 क्वेश्चन दे रहे हैं वो करना है। कल इसका आंसर बताएंगे। एक काम करते हैं, इसे माइनस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है। थैंक यू।